So let's move to the next problem for product of vectors. यहाँ पे देखिए आप 3 इक्वेशंस दिया हुआ है, 3 वेक्टर इक्वेशंस दिया हुआ है, that is a bar is equals to, साथ में लिख लेंगे, a bar is equals to I minus 2j plus k, b bar is equals to 2i plus j plus k, c bar is equals to I plus 2j minus k. 3 इक्वेशंस दिया हुआ है. ओके, अभी यहाँ पे a क्रॉस b क्रॉस c बोल रहा. अब क्या करते हैं आप, जब से दो टर्म्स को क्रॉस करके करे थे अपन प्रीवियस प्रॉब्लम्स में, बट यहाँ पे यार क्या बोल रहा, a क्रॉस b क्रॉस c बोल रहा, मतलब 2 एलिमेंट्स अलग से लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में, तो ये पहले ब्रैकेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना. तो i j k, कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k in b is 2 1 1 and in c is 1 2 minus 1. तो क्या आता अपने को, i इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 1 इंटू -1 इज -1, बीच में माइनस फॉर्मूले का, 2 1 जा 2, माइनस j इंटू 2 1 जा -2, 1 1 जा -1, प्लस k इंटू 2 2 जा 4, 1 1 जा -1. तो माइनस का ध्यान दो, एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को नको देखो, -3i माइनस j, यहाँ पे कितना बचता, -3 प्लस k इंटू 3, -3i प्लस 3j प्लस 3k. ओके, माइनस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं एवरी प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ, नहीं तो आपके पूरे 1B के मार्क्स जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स है सारे माइनस की वजह से चले जाते हैं. लोकस ले लो, ट्रांसफॉर्मेशंस ले लो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है. वैसे ही 1A में भी आपको मैट्रिसेस और क्या है अपना जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं, सॉल्विंग बेस्ड है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इस ये सारे चैप्टर्स में माइनस की वजह से मार्क्स चले जाते हैं. तो ध्यान में रखिए माइनस के साइन को हमेशा, ठीक है ना, इनके उनके आंसरों पे डिस्कस मत करिए, माइनस के साइन पर ध्यान रखिए. देन आफ्टर दिस आपको ये क्या आ गया, b क्रॉस c आ गया. b क्रॉस c आने के बाद क्या करते हैं अपन, उसको a से क्रॉस करना, तो a क्रॉस ऑफ b क्रॉस c, दैट इज अगेन i j k लिखिए. पहले ये वैल्यूज लिखते हैं, पहले ये वैल्यूज लिखना है, पहले a के वैल्यूज लिखना, फिर उसके बाद b क्रॉस c के लिखना, क्योंकि बाद में आ रहा हो. तो i j k के वैल्यू कोएफिशिएंट क्या है, 1 -2 1, 1 -2 1, यहाँ पे -3 3 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, i इंटू 2 3 जा -6, 3 1 जा 3, माइनस j इंटू 1 3 जा 3, माइनस ऑफ -3 इंटू 1 -3. देखिए जहां पर भी माइनस साइन आ रहा, वहां मैं ब्रैकेट में लिख के शो कर रहा हूं माइनस के बाद में. मगर ये वाला स्टेप में क्या था, पहले था, उसको ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, मगर उन्हें बीच में आना, अगर बीच में आने पे ब्रैकेट डालना जरूरी है. ठीक है, नहीं डालेंगे आप ब्रैकेट तो कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं प्रॉब्लम. फिर से k इंटू 1 3 जा 3, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6. This will give you -9i, 3 plus 3 6, -6j, यहाँ पे -3k. ओके, ये आ गया आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ नहीं निकालना है. दिस इज द फर्स्ट बिट कंप्लीटेड. नेक्स्ट सेकेंड वाला यहाँ पे है, इसको क्या करते देखिए आप, व्हाट आर वी डूइंग हियर, पहले a क्रॉस b करना. ठीक है सर, ये आ गया ना, a क्रॉस b करे ना अपन, नहीं करे अपन a क्रॉस b, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन करते, आप बोलते 2 इंटू 3 भी 6 होता, 3 इंटू 2 भी 6 होता, ये बोलते अपन. ठीक है, बट वेक्टर्स में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. क्या एप्लीकेबल नहीं होता, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a हियर. याद रखिए आप, ठीक है ना, ये वाला लॉ याद रखो, वेक्टर्स में ये लॉ अपने को एप्लीकेबल नहीं होता, दोनों के मल्टीपल्स अलग होते क्रॉस प्रोडक्ट्स, तो आपको हर एक बार करना पड़ता, जरूरी है.
तो वैसे ही a क्रॉस b करेंगे, देखिए आप आंसर ऑटोमेटिकली आपको देखने में समझ में आता है, आंसर अलग आता है इसका। a क्रॉस b इज इक्वल्स टू i j k लिख लेना, a के कोएफिशिएंट्स 1 -2 1, b के कोएफिशिएंट्स 2 1 1। ओके, दिस इज a क्रॉस b के कोएफिशिएंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको क्या करेंगे, i इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 2 1s are -2 -1, मिडिल टर्म को माइनस लेना है, j इनटू 1 1s are 1 2 1s are -2, बीच में फॉर्मूले का माइनस है वो, ठीक है। देन प्लस k इनटू 1 1s are 1 माइनस ऑफ 2 2s are -4, ठीक है ना। ये फॉर्मूले का माइनस है, ये जो टर्म को माइनस था वो टर्म का माइनस यहाँ पे शिफ्ट हुआ। Then what we will get, -3i - j plus 5k। कैसा हो रहा बेटे, इसका आंसर होता -3, इसका आंसर होता -1, देखिए इसका आंसर होता 5। क्या करें यहाँ पे, क्या गलती, कुछ गलती है यहाँ पे, क्या गलती है, देखो आप ये -1 है, मैं यहाँ पे भी माइनस डाल रहा हूं, डायरेक्ट करने पे क्या हो रहा, माइनस की गलती आ रही, माइनस इंटू माइनस होता क्या है, एक्चुअली प्लस होता। ऐसी मिस्टेक मेरे से तो आपसे तो आराम से हो सकती, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी डायरेक्ट करने मत जाइए, स्टेप वाइज जाइए प्रॉब्लम में, ठीक है। देन ये आ गया अपने को a क्रॉस b, देन a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू i j k। a क्रॉस b के कोएफिशिएंट्स लेना अभी, -3 1 5, b क्रॉस c के कोएफिशिएंट्स लेना 1 2 -1 1 2 -1। तो क्या आता अपने को, i इनटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दीजिए फिर से, 1 इंटू 1 -1, 2 5s are 10, माइनस लेना j की वैल्यू, j इंटू 3 1s are 3 1 5s are 5, तो दोनों को माइनस से देखिए +3 लिखिए अपन, राइट। देन प्लस k इंटू 3 2s are 6 -6 -1 1s are 1, right? After this what we will get, -11i, -2 बचता, -2 माइनस प्लस 2j -7k। Okay, this is what, this is the cross product of a cross b cross c। After this what is there, mod भी है यहाँ पे, दो लाइंस को mod बोलते हैं आप, तो mod भी है, उनका mod क्या होता, a cross b cross c means the magnitude of the equation। मैग्नीट्यूड में क्या करना था आपको, कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, सिंपल। दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बोल सकते हैं आप, स्मॉल a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर गिव्स यू 121, 2 स्क्वायर गिव्स यू 4, 7 स्क्वायर गिव यू 49, ओके। तो कितने होते हैं, 49 प्लस 4 53, 121 प्लस 53 4 7 1 gives you under root of 174। फर्दर सॉल्व करना तो कर सकते हैं, या यहीं पे भी आप रोक सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, वो आता भी नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू।